हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनयोर कैंप। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि आर&डी क्या होता है। ये मेरा पहला वीडियो है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आर&डी के बारे में एक प्रॉपर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आर का मतलब होता है रिसर्च एंड डी फॉर होता है डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब यह होता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करते हो कहीं भी, तो रिसर्च का मतलब होता है कोई भी नए आइडिया, कोई भी जो आपका न्यू आइडिया होता है, टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करना, खोज करना, नए आइडिया टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करना, खोज करना, या नए कंपाउंड बनाना, नए कंपाउंड को सिंथेसाइज करना। तो प्रॉपर ऑफ आर&डी जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो फार्मा में क्या होता है आर&डी के बारे में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि आप जो कोई भी नया आइडिया, नया टेक्नोलॉजी या नया चीज आपने खोजा, आपने नया प्रोसेस ऑप्टिमाइज किया, उस प्रोसेस को यूज करके जो आप नया प्रोडक्ट, जो यूजफुल प्रोडक्ट डेवलप करते हो, यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हो, कंपाउंड बनाते हो, वो आपका क्या होता है, डेवलपमेंट कहलाता है। वो कहलाता है आपका डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि आपने क्या किया, कोई भी एक न्यू मॉलिक्यूल्स लिया। सपोज करते हैं आपने कोई भी नया मॉलिक्यूल्स लिया और इस मॉलिक्यूल्स को यूज करके आपने क्या कर दिया, कोई भी एक सिंथेसिस किया आपने, कोई भी एक नया कंपाउंड। इस नया कंपाउंड को जो आपने सिंथेसिस किया, तो ये आपका क्या हो गया, रिसर्च हुआ कि आपने नया मॉलिक्यूल्स जो लिया, अननोन मॉलिक्यूल्स या फिर नया कोई मॉलिक्यूल्स लेकर के और डिफरेंट कंपाउंड आपने सिंथेसिस किया। ये आपका क्या हुआ, रिसर्च हुआ। और जो आप उस प्रोसेस को यूज करके सिंथेसाइज किए हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो आर&डी में मेनली क्या होता है, ये तीन बातों का ध्यान रखा जाता है, तीन चीज पे जनरली काम होता है। इसी को बाद में पार्ट बाय पार्ट बांट दिया गया है। पहला, न्यू मेडिसिन डेवलपमेंट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि मैंने बोला न्यू मेडिसिन डेवलपमेंट। एक्चुअली ये क्या है ना कि मैं पूरे आर&डी के बारे में बता रहा हूँ कि जो नया आपका मेडिसिन है, सपोज करिए कोई न्यू डिजीज आएगा, कोई न्यू क्या हुआ डिजीज, नया कोई डिजीज आया, उसके लिए नया मेडिसिन हमको चाहिए, या जो पहले से ओल्ड डिजीज या जो मेडिसिन बना रहे हैं उसके प्रोसेस को डेवलप करना, उसको डेवलपमेंट करेंगे कि और अच्छा इंप्रूवमेंट उसमें कैसे आए, तो उसको हम लोग किस में लेते हैं, न्यू मेडिसिन डेवलपमेंट में लेते हैं कि नया मेडिसिन का हमने खोज किया या एक ही डिजीज का दूसरा नया मेडिसिन मैंने खोजा। तो ये क्या होता है, न्यू मेडिसिन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या होता है, एग्जिस्टिंग मेडिसिन इंप्रूवमेंट। एग्जिस्टिंग मेडिसिन इंप्रूवमेंट क्या हो गया, जो पहले से हमारे पास मेडिसिन है उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग, क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। अब किस तरह का इंप्रूवमेंट, सपोज करिए आपने क्या कर दिया इसमें कि इसके क्वालिटी को और आपने क्या कर दिया, बेहतर बनाया। इसकी क्वालिटी में आपने काम किया, क्वालिटी को आपने बेहतर बनाया, या ये एग्जिस्टिंग मेडिसिन जो हमारे पास पहले से है इसके प्रोसेस में आपने चेंज किया, इसका ROS आपने चेंज किया। ROS का मतलब होता है रूट ऑफ सिंथेसिस। मैं पर्टिकुलर हर एक पे बनाऊंगा वीडियोज, फिलहाल जो मैं आप इसके मोटा मोटा देखिएगा कि एग्जिस्टिंग मेडिसिन जो होता है उसका आपने ROS को चेंज कर दिया, रूट ऑफ सिंथेसिस ROS कि नया रूट से हम बनाएंगे। इसके इल्ड के साथ आपने क्या कर दिया, अच्छा काम किया कि इसका यानी आप क्या कर रहे हैं, उसका जो बना जो रहे हैं एग्जिस्टिंग मेडिसिन में, उसका जो क्वालिटी जो बन रहा है उसके ऊपर आपने काम कर दिया। तो ये आपको एग्जिस्टिंग मेडिसिन इंप्रूवमेंट होता है कि पहले से जो मेरे पास मेडिसिन है उस पर हमने और क्या बेहतर काम किया। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि आप टाइम रिडक्शन पे काम कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे, कि कम समय में मेरा बन के तैयार हो जाए। लेबर कॉस्ट पे काम किया जाता है, कॉस्ट रिडक्शन पे काम किया जाता है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या कर दिया, इसको बनाने में कम खर्च लगा। अगर जितना मेरा बनाने में खर्च होता है अगर उससे कम खर्च में बनेगा तो मार्केट में भी कम खर्च में जाएगा, कम प्राइस में जाएगा, या जो कंपनी है उसको ज़्यादा बेनिफिट आएगा। तो ये क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन पे काम किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसी तीन चीज के ऊपर में क्या होता है वो जनरली काम करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आर&डी का मतलब केवल ये नहीं होता है कि नई चीज को ही खोजना, रिसर्च का मतलब
R&D में केवल नई चीज को ही नहीं खोया जाता है, एग्जिस्टिंग जो हमारा पहले से है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि आपने न्यू आइडिया जनरेशन और इनोवेशन, मतलब कि आपने कोई न्यू आइडिया दिया कि हम इस प्रोसेस के थ्रू इसको बनाएंगे, या कोई नया आपने डेवलप किया, नया प्रोसेस डेवलप किया, नया चीज खोजा, ये आपको न्यू आइडिया और जनरेशन और इनोवेशन, इस पे तो काम होता है। इसके साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब जो आपने आइडिया दिया उससे किस तरह आपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। फिर आता है कॉस्ट रिडक्शन, जो मैंने पहले बताया था कि कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है कि वो दाम को कम करना। सपोज करते हैं अगर आपने 1 kg कोई मटेरियल, आपने कोई भी कंपाउंड क्या किया, बनाया, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल आपने 1 kg बनाया, इसका 1 kg, इसका मान लेते हैं कि कॉस्ट आ रहा है 10,000। अगर इसको कम करके हम लोग 7,000 5,000 जितना मिनिमम में बन सके अगर बनाते हैं तो क्या होगा, इसका कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम होगा इसका। तो इसलिए इसका काम क्या आता है, कॉस्ट रिडक्शन में। इसके बाद टाइम ऑप्टिमाइजेशन, टाइम किस तरह से कम किया जाए। जो मैं आप मान लेते हैं कि पहले 15 घंटे में कोई रिएक्शन कंप्लाइज हो रहा था, अगर वो 8 घंटे में हो जाए, 10 घंटे में हो जाए तो मेरा लेबर कॉस्ट बचेगा। उसके साथ ही टाइम कम लगेगा तो जल्दी, अगर कहीं से ज़्यादा ऑर्डर है जल्दी उसको हम दे सकते हैं। इस तरह से टाइम ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया जाता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आप जो रिडक्शन कर रहे हो, चाहे वो टाइम रिडक्शन या कॉस्ट रिडक्शन पे आपने काम किया, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए जो आईसीएच का गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप जो भी उस मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या इम्प्योरिटी बन सकता है, उस पे उसको बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है कि क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का क्या हो, छेड़छाड़ ना हो। नेक्स्ट क्या आता है, इम्प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सिंथेसिस। इम्प्योरिटी आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ आप जब कोई भी रिएक्शन लगाते हैं, आपने कोई भी क्या किया, कंपाउंड बनाया, सिंथेसाइज किया, तो बनाने के बाद डेफिनेटली है उसमें कोई ना कोई क्या होगा, इम्प्योरिटी जनरेट होगा, इम्प्योरिटी बनेगा। तो जब इम्प्योरिटी बनेगा तो उसको तो मुझे पता करना पड़ेगा ये कौन सा इम्प्योरिटी है, कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स बॉडी के लिए खतरनाक तो नहीं है। तो इसलिए इम्प्योरिटी को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। अब भैया करेंगे कैसे, तो हमारे यहाँ R&D का पार्ट होता है आपको ADL, जहाँ पे एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी होता है, वो हमको ये आइडेंटिफाई करके देते हैं HPLC के थ्रू, GC के थ्रू, NMR के थ्रू, इसके थ्रू उन्होंने करके वो देते हैं। तो देने के बाद क्या होता है कि ये मेरा इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करता है, और कभी कभी लैब में उसको सिंथेसाइज भी किया जाता है कि हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ताकि क्या हो, हमको अननोन इम्प्योरिटी वो क्या हो ना हो, इसमें भी काम किया जाता है। इसके साथ आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग या ट्रबल शूटिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग या ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर प्लांट में आपने कोई रिएक्शन लगाया, आपने पहले R&D में किया, उसके बाद उसको अपने प्लांट में क्या कर दिया, ट्रांसफर किया कि भैया जाइए प्लांट में इसको, आप ये सब कुछ क्लियर है, ये इसका प्रोसेस है, मैं इस प्रोसेस से बनाऊंगा। मान लेते हैं कि यहाँ से मैंने X से मैंने शुरू किया, X से पहले Y बनाया, फिर Z बनाया, फिर Z से मैंने क्या कर दिया, फाइनल मेरा प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि 4 स्टेप का मेरा रिएक्शन है। अगर प्लांट में जाकर के किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, या कोई सिंथेसिस होने में दिक्कत हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, यील्ड की कमी आ रही है, यील्ड मतलब कि कम मात्रा में, मान लेते हैं कि 100 ग्राम का रिएक्शन था मेरा, और मान लेते हैं और 100 में मान लेते हैं कि 120 आता है, 120 का मेरा प्रोडक्ट बनता है, अब वहाँ पे कम आ रहा है, इसके लिए या ज़्यादा कोई अननोन इम्प्योरिटी बन रहा है, तो उसका रीजन ढूंढना कि क्यों बन रहा है, क्या रीजन हो सकता है, वो सारे काम क्या होते हैं, R&D के अंदर आते हैं। ये सारे R&D में किया जाता है। तो ओवरऑल आई होप कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक समझे होंगे कि R&D में क्या होता है और हम लोग क्या करते हैं। मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। R&D के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसके टाइप्स भी होते हैं, लाइक कि हम लोग बात करते हैं इसी में तो PRD होता है, जिसको लोग कहते हैं प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद इस तरह से एनालिटिकल डेवलपमेंट होता है। उसके आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग फिर API R&D अलग होता है। मैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको आगे बात करूँगा। तो आई होप इतना आपको बेसिक्स थोड़ा समझ में आया होगा। फिर बने रहिए हमारे YouTube चैनल अनयोग कैंप के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।